सुशील दुबे जी, ये विपक्ष की विकास की राजनीति में विकास हो रहा है जिसकी झलक श्रीनगर से मिल सकती है, या विपक्ष के विकास में राजनीति हो रही है? हो क्या रहा है दरअसल? डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन या पॉलिटिक्स इन डेवलपमेंट ऑफ अपोजिशन, क्या हो रहा है? आप म्यूट हैं। बहुत दिनों बाद अभिषेक जी आज आपके दर्शन हुए, मैं आभारी हूँ कि आपके आज। दूसरी बात, मैंने अकेले चाय पी किसी कारण से, मैं 3 दिन से बीमार था, आया हुआ सामने, तो डॉक्टर साहब ने चाय भेजी, में पी रहा हूँ, तो भ्रष्टा के लिए माफी चाहता हूँ। अभिषेक जी, अभी आपने, मैंने मीनू जी को सुना, उत्कर्ष जी को सुना, अभिषेक जी अभी आपने एक बात कही, वो विपक्ष मुक्त और वो सब। आप देखिए कि जिस दिन पटना में नड्डा साहब ने कहा था कि वो भारत क्षेत्रीय पार्टियों से मुक्त, काफी आवाज आ रही है सुशील जी। ये हम ये कह रहे हैं, जिस दिन देखिए भारत कांग्रेस मुक्तों मोदी जी कह रहे थे कि नड्डा जी भी जोश में आ गए थे, तो उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी मुक्त, विपक्ष मुक्त कह दिया था। उसके अगले ही दिन, उसके अगले ही घंटे 2 दिन में नीतीश जी ने बीजेपी मुक्त कर दिया, और कुछ समय बाद हिमाचल ने नड्डा मुक्त कर दिया, अगले ही, मतलब देखिए अभी तुरंत ही हो गया है। अब बॉस आइए भारत मुक्त, भारत की यात्रा पर खड़गे जी ने जबरदस्त पॉलिटिकल वो किया है, बहुत जबरदस्त किया है। खड़गे जी का एक बयान देखिए भी 3 दिन पहले का, कि देश का गृह मंत्री मंदिर की तारीख बताने के लिए नहीं होता है कि इस दिन कपाट खुलेंगे, इस दिन उद्घाटन होगा। वो देश की रक्षा, जोशीमठ बचाने के लिए होता है। पुजारी देश की सेवा के लिए होता है, देश की रक्षा के लिए होता है, पुजारी बताता है तारीख। देश का गृह मंत्री मंदिर की तारीख बता रहा है, तो उस पर उन्होंने कितना, ये देखिए ये पॉलिटिकल विजन कांग्रेस का। अब दूसरी बात सुनिए, नहीं तो वो करे क्या बेचारे? सुशील दुबे जी आप बताइए। वो बेचारे नहीं है बात। हाँ, अब गृह मंत्री भी बेचारा हो गया अभिषेक जी, अब गृह मंत्री बेचारा हो गया। बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं माफी चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आखिर बेचारे गृह मंत्री करे तो क्या करे? खुद उनके कामकाज पर उनकी पार्टी की सांसद, माननीय संसद सदस्य प्रज्ञा ठाकुर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि धारदार चाकू रखो। उनके कहने का मतलब यही था ना कि गृह मंत्रालय सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। बेचारे को देखिए, पार्टी से ही मार पड़ रही है। देखिए गोडसे के साथ के लोग, गोडसे की आइडियोलॉजी के लोग अब चाकू छुरी की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ठीक है, गृह मंत्री बिल्कुल बेचारे नहीं है, बेचारे बने रहे अलग बात है, लेकिन गृह मंत्री बेचारे, देश के 2 लोग बेचारे नहीं है। अब आइए देखिए, भारत यात्रा कॉन्सेप्ट अभिषेक जी बड़ा अद्भुत है। अब मैं समझ रहा हूं, ये लोग समझ रहे हैं, देश समझ रहा है। 3500 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा नहीं है। पैसा कहां से आ रहा है, विजन कहां से आ रहा है, आइडिया कहां से आ रहे हैं, सिस्टम कहां से बन रहे हैं? कहीं ना कहीं देश के लोग, कहीं ना कहीं यात्रा अकेले राहुल गांधी के दम पे थोड़ी चल रही है। राहुल गांधी एक प्रतीक है, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम इसलिए काम कर रहा है, जब एक जगह पर पूंजी इकट्ठी होने लगती है, जब 14 के बाद का हिंदू बदल जाता है कि हम 14 के बाद के हिंदू हैं, हम असली हिंदू, उत्तर सेना, मीनू जैन, हम 60 के हिंदू हैं, हम लोग गलत, हम लोग नकली हिंदू हैं। तब कहीं पर चीजें, तंत्र सक्रिय हो जाती है, प्रकृति सक्रिय हो जाती है, नेचर सक्रिय हो जाते हैं। क्या कारण है कि राहुल गांधी के साथ चंपत राय का आशीर्वाद? क्या कारण है कि देश के सबसे बड़े मंदिर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का आशीर्वाद, चिट्ठी खुद लिखी हाथ से राम मंदिर के पुजारी ने? क्या कारण है कि पूर्व कमांडर, मुख्य सेना के मुख्य कमांडर राकेश कपूर जी अभी साथ रहे? क्या कारण है अमोल पालेकर साथ? क्या कारण है उनके साथ जो कारगिल जो कांड हुआ उसके हाथ पैर जो कटे हैं वो विद वर्दी वो साथ चल रहे? क्या कारण है खेल दर्शन? क्या कारण है कि एक से एक अपने नाम लिखे हैं, कौन रघुराम राजन साथ चल रहे हैं? क्या कारण है? कोई मामूली नाम ही सब। कहीं ना कहीं आप देखिए, राहुल गांधी को प्रतीक बना लिया गया है। राहुल गांधी हीर राजा टाइप अपना भेजे, फूल भेजे और मोहब्बत भेजे। इस देश का करेक्टर ही मोहब्बत का है। चोटी वालों दाढ़ी से मोहब्बत करो, दाढ़ी वालों चोटी की हिफाजत करो, ये तो इस देश का करेक्टर ही है। तो उस देश में अगर खड़गे ने ये कह दिया, खड़गे ने बहुत अच्छा काम किया है। और आज की तो पहली बार ये हुआ है अभिषेक जी कि देश डरा है। मैं उन डरे वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो हीरो हीरोइन कहते हैं। एक बात बताइए सुशील जी, वो कहते हैं खड़गे साहब की उनकी तो कोई चाय भी नहीं पीता, फिर इतने नेता उनकी चाय पिएंगे तो उन्हीं के दावे झूठे हो जाएंगे। कहने को खड़गे साहब कुछ कहते रहे, नियत ने खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया है, वरना तो अध्यक्ष का कसम खा के कांग्रेसी चिल्ला चिल्ला के डूब मरा
तरह सा उसमें कि राहुल जी बने, लेकिन खड़गे जी ये नियति काम कर रही है कहीं। आज खड़गे जी चुने हुए अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके लेटर को आप अहमियत दे रहे हैं, वरना खड़गे जी कहां पर थे? खड़गे जी हाउस में थे, राज्यसभा लोकसभा में। खड़गे जी के चिट्ठी से, निमंत्रण से जब मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी, चंपत राय जी आशीर्वाद दे सकते हैं, तो इंटायर देश का जो पॉलिटिशियन है, आप बताइए। अभी 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 जरा सा काम हुआ है अभिषेक जी, करैना में और शामली में जरा सा काम हुआ है, बड़े बड़े लोग कान खड़े हो गए। कान महान दल के केशव मौर्य, रावण और रणजीत सिंह के सुपुत्र जयंत, वहीं से तो सीटें 150 आती हैं। क्या हाल हुआ है सराना और शामली में? क्या हाल हुआ है? वहां पर रैक नहीं भेजे गए थे, बसें, वो ऑटो नहीं भेजी गई थी फ्री में। आदमी स्वयं ताला लगा के अपने घर में, दुकानों में सड़क पे आया था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जेस्चर भी तो सामने आ रहे था, थोड़ी खाली वो पदयात्रा भूल बांटती जा रहे। और फिर अभी तो जम्मू कश्मीर पहुंची नहीं है। जम्मू कश्मीर के 22 कट्टर कांग्रेसियों ने माफी मांग के, दिल पे हाथ रख के, कसम खा के कि बहक गए थे। और अब मैं आपके इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, हो सकता है गुलाम नबी आजाद भी टोपी पहन के, बड़ी वाली काली, वो वाली जो आती, जो बोलते हैं, वो भी 9 दिन मंच पे खड़े हो। मैं आपको बता रहा हूँ चैनल पे आपके, ये यात्रा कई किस्म से चल रही है। देखिए, सबके कान खड़े, ऐसा तो कोई नहीं कि पॉलिटिकल आदमी कोई सो रहा हो इस यात्रा के, कोई चल रहा हो, न चल रहा हो, बुला हुआ हो, न बुला हुआ हो, लेकिन हम पूछते जरूर है, गुरु आज इनके एटहोम था, लड़के की शादी में कितने लोग आए थे? क्या सीएम आए थे? क्या डीएम आए थे? क्या एसएसपी आए थे? खबर सब रखते हैं। तो ये खबर सब रख रहे हैं, सब चीजों खबर रख रहे हैं। राजीव गांधी ने भी 400 प्लस में सत्ता चलाई है, डरा तब भी नहीं कोई डरा था। 80 सीटें थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, तब भी कोई नहीं डरा था। तब भी पॉलिटिकल चीजें होती थी, तब भी मैदान भरे जाते थे। आज लोग डर रहे हैं, किसी भी कारण से डर रहे हो, किसी भी चीज से डर रहे हो, लेकिन लोग डर रहे हैं। उत्कर्ष सिन्हा डर रहे हैं, मीनू जैन डर रही है, मैं डर रहा हूं, आप डर रहे हैं, लेकिन हम लोग का डर उस तरीके का डर नहीं है। तो ये डर के कारण कहीं ना कहीं सिस्टम भी तो डर रहा है। अगर सिस्टम डर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। क्या ये मामूली यात्रा है? पैसे हम लोग कानपुर से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जाते हैं, दुनिया भर का यूपी भवन बुक कराओ, होटल बुक कराओ, चेक करो, वो करो, ड्राइवर लो, तो खुद चलाएंगे, क्या करेंगे, और ठीक ठाक बचा रहा था। जब लौट के लखनऊ आते हैं 4 दिन बाद, ये यात्रा ऐसे आप उसके और तमाम विश्लेषण देखिए, तो और तमाम चीजें, इसका प्रोस्पेक्ट और जो पीछे इसके वो देखिए, वो समझिए, तब समझ में आएगा कि यात्रा ऐसा थोड़ी खाली में चल ही रहे, भारत जोड़ो है। इसमें पीछे पीछे बहुत लोग जुड़ रहे हैं, पीछे पीछे बहुत कुछ सिस्टम जो है, अनदेखा सिस्टम, वो जोड़ रहा है इस यात्रा को। सुशील दुबे जी, एम्बुलेंस को रास्ता दिया हो राहुल गांधी या नहीं दिया हो, क्या आपको लगता है कि इस देश में विपक्ष के लिए बड़ा गठबंधन का रास्ता बनाने का रास्ता राहुल गांधी ने दे दिया है क्या? जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं मिल रही है जी। तो एम्बुलेंस को तो रास्ता राहुल गांधी ने अब तक दिया नहीं है, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला है भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन क्या विपक्षी दलों को एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए उन्होंने रास्ता दे दिया है क्या? पंजाब में उन्होंने कहा था मैं बच के आ गया, थैंक्स गॉड मैं बच के आ गया, कितना फ्लॉप हुआ था। ऐसे एम्बुलेंस कितनी फ्लॉप हो गई है। दूसरा आप देखिए, अभी दो ट्रोल हो रहे हैं। एक तो राहुल गांधी अभी 4-5 दिन पहले काफी पी रहे थे, दूध में लगी हुई, तो उसमें मखाना रखा था, पिस्ता रखा था, काजू रखे थे। भाई लोग उसी में व्याकुल हो गए, वहां पर दारू का गिलास रख दिया। वो बिल्कुल लोगों ने इतना बुरा माना इस बात का कि मतलब लिमिट हो गई। लोग बता इतना भारी नाश्ता खा रहे थे, लोगों का मशरूम का हिसाब बता दो। राहुल गांधी की फोटो दे रहे हैं दौड़ते हुए, जिसमें हरे जूते के पैताने में हरा लगा हुआ है। बता हरा कि मतलब उनको एक ताकत, एक मैसेज दिखा रहे हो लोग, तो उस मैसेज से उन्हीं को तो फायदा हो रहा है। कभी कभी ट्रोलिंग से जिसके लिए आप ट्रोल करते हैं उसको ही फायदा होता है। आप बताइए, 7 सितंबर से चले राहुल गांधी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आज 12 जनवरी है, 12 जनवरी। वो जो जूते और टी शर्ट के अलावा और वो पादरी के ऊपर हाथ रख दिए थे, इसके अलावा अभिषेक जी एक चीज बता दीजिए जो ट्रोल कर पाए हो, जो ट्रोल।
सुशील दुबे ट्रोलर गैंग है भाई जी। सुशील दुबे जी, आपके इंटरनेट में समस्या आ रही है। मैं उत्कर्ष सिन्हा जी के पास चलता हूँ। उत्कर्ष जी राहुल गांधी जी का राहुल गांधी जी का मजाक मोदी जी कहाँ उड़ा पा रहे 4 महीने से, कहाँ ट्रोल कर पा रहे हैं इनका ट्रोल। देखिए अब मोदी फर्स्ट में और मोदी सेकंड में ट्रोलर गैंग में कमी आई है, भगवा गैंग में कमी आई है, दाढ़ी खींचो गैंग में कमी आई है, दौड़ा लो गैंग में कमी आई है, इस टाइप के जो गैंग थे। इसलिए जब कमी आई है तो, और ये आपने जो मुख्य सवाल किया था विपक्षी एकता, देखिए कोई चुनाव प्रदेश का हार जाए जीत जाए इसका मतलब नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पर, भारत के लेवल पर, हिंदुस्तान के लेवल पर एक नया सीन क्रिएट हो रहा है। उसमें लोग अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं और ये आपको उस दिन दिख जाएगा जिस दिन जम्मू में सब इकट्ठे हुए, कश्मीर में सबके अपने अपने पॉकेट दिख जाएंगे। जहां के पॉकेट नहीं होंगे वहां के गुलदस्ते होंगे, वहां के शाल होंगे, वहां के मैसेज होंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका 24 में होगी। और 1 to 1 में नेशनल पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस खत्म हो गई। 1 to 1 में बहुतों की भूमिकाएं राहुल गांधी की शासक की मुस्तकबिल तय करेगी, भविष्य तय करेगी। बात और कह दूं अभिषेक जी आपसे, अभिषेक भाई, कि पता नहीं राहुल जी, देखिए बड़े अद्भुत प्रयोग हुए हैं इस यात्रा में, बड़े अद्भुत प्रयोग हुए हैं। पता नहीं राहुल जी फहरा या पता नहीं किससे फहरवा देगी, देश चौंक जाए, ये भी अभी कुछ नहीं तय कर सकते आप। मैं बता रहा हूं, आप प्रेडिक्शन कर रहा हूं मैं कि पता नहीं किससे फहरवा दें, कौन सा शख्स हो कि पूरा देश हिल जाए कि अरे ये देखिए क्या हुआ। मोहब्बत उनका वो है, सिंबल है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। तो जरूरी है कि राहुल जी फहराए, पता नहीं किसको ले आए। अब आप इसको देखिएगा क्या उस दिन होता है क्या नहीं होता है, ये भी एक मैसेज है पॉलिटिकल।